गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। प्राण आए कोई रोग ना सताए, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, जब प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दरस ना दिखाए, यम दरस ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले, यम दरस ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। सभी लोग ताली बजा करके ही भजन की आखिरी लाइन गाएंगे। मेरा सांवरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो, मेरा सांवरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो, मेरा सांवरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो, मेरा सांवरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो, तीर्था चरण धरा हो, तीर्था चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले, तिरछा चरण जड़ा हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और
पितामह भीष्म के सामने भगवान खड़े हैं और प्राण निकले और भगवान में समाहित हो गए। जीवन भर संत महात्मा यही तो चाहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतकाल हरि आवत नाही। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने जीवन भर तो बहुत पूजन किया होता है, और हो सकता है मृत्यु के समय उनकी जिह्वा काम करना बंद कर दे। तो इसलिए जब भी समय मिले, जितना समय मिले, नित्य क्रिया के साथ ईश्वर के नाम को अपने जुबान पर जरूर लाना चाहिए। हम इस पार्क के जितने भी लोग हैं बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि यहां पर भैया लोगों ने एक नियम बनाया है कि सुबह उठ करके पूरे कानपुर की परिक्रमा करनी है। उठ जाते हैं सुबह, और कहां तक, अब आगे गंगा जी है, नहीं तो और हो सके तो वहां भी चले जाए लोग। तो इसी बहाने ये बड़ी अच्छी बात है, ये नियम होने चाहिए। कुछ लोग तो रोज परमिट जाते हैं, और कुछ तो इतने महान उनका सम्मान करने वाले लोग हैं, हो सकता है 2-3 साल से गंगा जी न गए हों। अब किसी को पूछेंगे तो नाम तो लोग नहीं बताएंगे, लेकिन ऐसे श्रेष्ठ लोग भी यहां होंगे। हमारे चाचा मुस्कुरा रहे हैं, मतलब क्या है, आप ही हैं क्या उनमें से एक? कुछ लोग तो इसलिए कथा में नहीं आते कि भैया हम तो 2 ही बार स्नान करते हैं, और कथा में तो स्नान करके जाने की बात है। तो ऐसे पुण्यात्माएं भी होती हैं संसार में। परीक्षित सुखदेव मुनि के पितामह भीष्म के प्राण निकल गए और भगवान पे समाहित हो गए। भगवान तो चले गए द्वारिका, क्योंकि उनका जो कार्य था वो पूरा हो गया। इधर परीक्षित का जन्म हुआ और नाम रखा गया परीक्षित। 2 नाम रखे गए, विष्णुपाद और परीक्षित, जिसने जन्म लेने से पहले ही परीक्षाएं दी हैं, मृत्यु की परीक्षा को पास किया। ऐसा परीक्षित जो पग पग पर परीक्षाएं दे रहा है, जो पर इच्छा पर निर्भर है, दूसरे की इच्छाओं को करने के लिए मन में संकल्प किया है कि उसकी इच्छाएं पूरी करेंगे, ऐसा परीक्षित। कुछ दिनों बाद अर्जुन वापस आए द्वारिका से। उनका चेहरा मुरझाया हुआ है, मुस्कुराहट नहीं है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। पूछा युधिष्ठिर ने कि रोने का कारण? तब अर्जुन ने बताया कि वो इस धराधाम को छोड़ करके चला गया जो पग पग पर हमारे साथ था। अर्जुन बताते बताते रो पड़े कि वो इस धरा को छोड़कर चला गया जिसने मेरा ड्राइवर बनना स्वीकार किया, जिसने मेरा सारथी बनना स्वीकार किया। वो वहां बैठता था जहां मेरे पैर होते थे। मैं बार बार कहता था गोविंद से कि गोविंद इधर चलो, लेकिन वो कहता था ना, मुझे पता है तेरी जीत किधर है, मैं उधर तुझे ले चलूंगा। पग पग पर मेरी सहायता करने वाला, द्रौपदी की लाज बचाने वाला, साग के एक कण को जिह्वा पे रखा तो हजारों संत महात्माओं के उदर भर गए। जब दुर्वासा ऋषि परीक्षा लेने आए, लाक्षागृह में तो हमें मारने का पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन उसकी कृपा से हम बच गए। पग पग पर हमारा साथ देने वाला आज इस धराधाम को छोड़ करके चला गया। युधिष्ठिर ने भी उसी समय निर्णय लिया कि अगर वो इस धराधाम को छोड़ करके चला गया है तो हमें भी यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। 5 पांडव, अपनी पत्नी द्रौपदी
और एक श्वान को लेकर के उत्तर की अवस्था में उत्तराखंड की ओर चल पड़े, जहां पर जीवन के प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। ऐसा उत्तराखंड